नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर की तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। मानो ऐसा लग रहा है मौसम का ब्रेक फेल हो चुका है। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहाँ लगातार कई दिनों से बर्फ पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। घाटी में हो रही बर्फबारी सैलानियों को तो अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई है। बर्फ और माइनस तापमान से सब थमसा गया है, सब जमसा गया है। भारी बर्फबारी की वजह से कश्मीर के कई रास्ते बंद हैं। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा जिलों में बिजली और सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित है। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में बर्फ के तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। खासतौर से श्रीनगर की अंदरूनी सड़कों पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमा थी और अब इसे हटाया जा रहा है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला लगा हुआ है और वो अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, काफ़ी मुश्किल टास्क है। इनसे जानना चाहूँगा कि कितने मुश्किल टास्क है अंदर गलियों से बर्फ हटाना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी गाड़ी भी नहीं चल सकता है। एक तो गाड़ियाँ भी इर्द गिर्द लगी हैं और आर.एन.बी सब कर रहा है इस वक्त। अच्छा, ये R&B का है, ये SMC नहीं कर रहा है। हालांकि गली कोचों का काम तो नॉर्मली SMC कर रही थी, लेकिन अब R&B का JCB लगा हुआ है। जी सर, अभी कितना एरिया कवर करना है? काफी मुश्किल, बहुत मुश्किल है सर। इस वक्त निकलना पड़ता है, बहुत मुश्किल। तो R&B का ये लगा हुआ है JCB, जो अब गली कोचों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है गली कोचों से अब बर्फ निकालना, क्योंकि ये पहले काम नहीं हुआ। अगर कल भी थोड़ा सा हुआ होता तो आज एकदम से मुश्किल नहीं होती। लोग घरों में आज फंसे रहे क्योंकि हर तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिली और गली कोचे बिल्कुल बंद थे। अब मशीन्स लाई जा रही हैं, JCB लाए जा रहे हैं। हालांकि ये स्नो क्लियरेंस की मशीन्स नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, JCB नॉर्मली अब ये मिट्टी वगैरह का काम में इस्तेमाल की जाती है या ज़मीन की खुदाई में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसे स्नो कटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे कम पड़ गए, भारी बर्फबारी हुई। लेकिन SMC या R&B के पास उतनी अच्छी मशीन्स नहीं थी कि वो बहुत जल्द ये बर्फ़ हटा पाते। अब प्रॉब्लम ये भी है कि एक साइड से ये बर्फ़ हटाई जाती है, दूसरे साइड से जमा हो जाती है। तो उससे क्या ख़तरा है कि जब ये कोहरा लगेगा तो फिर इस बर्फ़ को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग लगातार मुश्किलात में, लोग आज ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि अंदरूनी सड़कें जो हैं वो बिल्कुल बंद पड़ी हैं। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, जहाँ से आप नज़र दौड़ेंगे वहाँ आप देखेंगे गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं और गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ अब R&B का ये JCB है जो यहाँ से ये सड़क जो है क्लियर कर रहा है, लेकिन ये स्नो कटर नहीं है या स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है, जिसकी वजह से यह बर्फ़ जो है एक सम से, देखिए वहाँ से बर्फ़ हटाई गई और यहाँ ये बर्फ़ जमा हो गई, ढेर है बर्फ़ के। अब इस बर्फ़ को कौन हटाएगा, इसके लिए कोई अभी प्लान नहीं बनाया गया। यानी कि अब ये वाली गाड़ी नहीं निकल सकती, इसके सामने बर्फ़ रखी गई या इस रोड से कोई भी गाड़ी अब नहीं चल पाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट होनी चाहिए थी स्नो क्लियरेंस की, ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बर्फबारी के बीच एक मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। श्रीनगर समेत राज्य के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है, जबकि कई मकान पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। इसी बीच बर्फ के बोझ से एक मकान की छत अचानक गिर गई। श्रीनगर से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं। रिफत, फिलहाल अभी की तस्वीर दिखाइए। देखिए, तस्वीर लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि लगता है कि मौसम का ब्रेक फेल हुआ है, तो ऐसा ही लग रहा है कि मौसम का ब्रेक फेल हुआ। अभी ब्रेक लग नहीं रही है क्योंकि फिर से बादल छा गए और आप देख सकते हैं सड़कों का हाल यही है। गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, इर्द गिर्द लोग जो हैं काफ़ी मुश्किलात में हैं। ख़ासतौर से इलेक्ट्रिसिटी जो है गुल हो गई है काफ़ी एरियाज़ में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे, आप देख सकते हैं सुरक्षा बल भी यहाँ पे अपनी गाड़ियों को नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ेंगे वहाँ आपको दिखेगा कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। इवन सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से वो भी टर्न नहीं कर पा रही हैं, वो गाड़ियाँ भी, फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो ये कहा जा सकता है कि आपने एक बिल्कुल सही वर्ड लगाया कि मौसम का ब्रेक फेल हुआ है। अब ब्रेक कब लगेगा ये क्या पाना मुश्किल है। फिलहाल शायद और बर्फ़ गिर सकती है। हालांकि विंटर है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो चिलई कलान में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और एक साथ बर्फबारी हुई,
5 से 6 फीट बर्फ जो है साउथ कश्मीर में एक साथ एक्यूमुलेट हुई, उससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। जिस तरीके से आपने कहा कि छतें गिर रही हैं, मकानों के काफ़ी सारे मकान जो हैं वो कोलैप्स हो गए अलग अलग जगहों पे, ख़ासतौर से छत टूट गई काफ़ी मकानों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब जमा हो जाती है, वज़न बढ़ जाता है तो छत टूट जाती है, मकान ढहने का खतरा रहता है। ऊडी, केरन, करना, टंगडार और साउथ कश्मीर के जो हैं कुकरनाग के इलाके हैं, काजीगुंड के इलाके हैं या शुपाया के दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे भी खबरें आ रही हैं कि काफ़ी घर जो है वो ढह गए हैं, छत जो है वो टूट गए हैं, क्योंकि भारी वज़न जब बढ़ गया तो उससे छत गिर जाती है। तो फिलहाल अभी इसमें टाइम लगेगा जब तक रोड क्लियर नहीं होंगे, लोगों की मूवमेंट नहीं होगी, और बहुत सारे एरियाज़ कट ऑफ है। नेशनल हाईवे जो है, जो लाइफ लाइन है कश्मीर की, वो भी बंद पड़ी है और श्रीनगर एयरपोर्ट पे अभी तक फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई थी, क्योंकि बर्फ़बारी हुई, बर्फ़ को भी क्लियर करना पड़ता है और विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। उम्मीद की जा सकती है कि कल से एयरपोर्ट पे ऑपरेशन शुरू होंगे, क्योंकि अभी मौसम विभाग का कहना है कि शायद मौसम में थोड़ा बेहतरी आएगी, अगर बर्फ़बारी नहीं हुई तो वहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है, एरियल ऑपरेशन। लेकिन चूंकि श्रीनगर पर्यटकों का भी बहुत पसंदीदा स्थल है, वहाँ पर ऐसे में प्रशासन के जरिए इंतजामात क्या किए गए हैं? क्योंकि ये जो फोरकास्ट आ रहा है उससे तो लग ऐसा रहा है कि आने वाले कई दिनों तक किसी तरह श्रीनगर की तस्वीरें सामने आएंगी। देखिए, विंटर के लिए ऑलरेडी यहाँ पे अरेंजमेंट्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिज्म इस बार हुआ नहीं। दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद टूरिज्म कम रहा और उसके बाद कोविड ने सारी कसर पूरी कर दी कि टूरिस्ट्स नहीं आए। अब टूरिस्ट्स आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या डल लेक के लिए टूरिस्ट्स आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमने काफ़ी टूरिस्ट से बात की, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काफ़ी लोग आपको मिलेंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है जो घर जाना चाहते थे वो अभी घर नहीं जा पाए, क्योंकि जी 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 एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि लगातार चूंकि यहाँ पे गाड़ियाँ लग रही, कह रही हैं कि सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई और ये अब वापस आ रहे हैं एयरपोर्ट से, क्योंकि आज कोई फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हुई। आपको कहाँ जाना था? आप कहाँ से जाना था? आपको बैंगलोर के हैं आप? कब जाना था वापस? मंडे जाना था, मंडे से इधर ही रुके। अच्छा, यानी कि आप 3 दिन से फंसे हुए हैं क्योंकि एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस नहीं चल पा रहे। तो ये बैंगलोर के हैं, आप भी बताइए कितना मुश्किल हो गया? मेरे को दिल्ली जाना है, मेरी आज ही फ्लाइट कैंसिल हुई है। अब एयर एशिया से बात करनी पड़ेगी, तो पता नहीं कब की फ्लाइट शेड्यूल करेंगे वो, तो कुछ नहीं कह सकते। क्या पता यहाँ से जम्मू जाना पड़े, तो जम्मू से दिल्ली जाना पड़े, तो कुछ नहीं कह सकते। राष्ट्रीय राजमार्ग भी तो बंद है, वहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी तो नहीं। ये टूरिस्ट्स का हाल है। हालांकि ये एंजॉय जरूर कर रहे होंगे बर्फबारी, लेकिन दूसरी तरफ से घर जाने की भी इनको मजबूरी है, तो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड फ्लाइट्स थी इनकी, लेकिन जब अचानक बर्फबारी हुई तो वो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये वापस आ रहे हैं अभी एयरपोर्ट से और अपने होटल्स में आप जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि फ़्लाइट्स जो हैं कैंसिल हो गई, इनको जाना था लेकिन आज भी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे होटलों में थे। कि कल से फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिफत, आऊंगी आपके पास। श्रीनगर में सर्दी का आलम यह है कि यहाँ की मशहूर डल झील जम गई है। लोग अब झील पर पैदल चलकर वहां पर किस तरह से तस्वीरें कैद हो रही हैं कैमरे में, आइए आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं डल लेक जैसे एरिया में, लेकिन आम लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात में आ जाते हैं। देख सकते हैं आपके किस तरीके से लोग जो हैं पहले रास्ता क्लियर कर रहे हैं किश्तियों का और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है इस पानी में, और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि डल लेक जम गया है और इसमें कश्तियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ हटाते हैं और उसके बाद क्लियर कर देते हैं। और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो भी आपको हाउस बोट दिखेंगे और लोग जो हैं वहाँ पे बर्फ़ हटा रहे हैं, और टूरिस्ट्स के लिए यहाँ पे हमेशा वेलकम होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर तरफ से लोग लगे हैं। जो हाउस बोट में रहने वाले लोग हैं, हाउस बोट के मालिकान हैं, वो इस वक्त बर्फ़ हटा रहे हैं हाउस बोट के छतों से भी, और जो सीढ़ियाँ होती हैं हाउस बोट की, ताकि टूरिस्ट आ सकें और उनमें रह सकें। हालांकि हाउस बोट में रहने वाले लोग वो खुद भी होते हैं, वो खुद भी हाउस बोट में रहते हैं, लेकिन टूरिस्ट्स भी इन्हीं हाउस बोट्स में रहते हैं। खूबसूरत हाउस बोट्स हैं, अलग ही एक नज़ारा है डल लेक का, लेकिन लोकल लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है फिर जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रास्ते क्लियर करने पड़ते हैं। एक बड़ा कंसर्न ये है कि अगर लगातार पारा गिर गया उससे डल लेक जम सकता है और मुश्किल हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से घाटी के कई रास्ते बंद हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। श्रीनगर एयरपोर्ट की उड़ानों पर असर पड़ा है। घाटी में मोबाइल नेटवर्क पर असर पड़ा है। बिजली कटने से लोग परेशान हैं। साथ ही बर्फीले तूफान की चेतावनी से लोगों में खौफ भी है। रिफत,
बर्फीले तूफान के तहत क्या इंतजामात करने की कवायद है प्रशासन के जरिए? देखिए यहाँ पे बर्फबारी जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर साल होती है, लेकिन इस बार एकदम से बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई। मौसम विभाग का भी कहना है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हुई साउथ कश्मीर में। और आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ श्रीनगर में 1 से 1.5 फुट बर्फ़ हुई और हाल क्या हुआ, सड़कें बंद हैं। लेकिन जहाँ पे 5 से 6 फुट बर्फ़ हुई वहाँ अब सड़कें कब क्लियर होंगी। हालांकि अगर आज, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अगर आज सर्दी बहुत ज़्यादा हुई, माइनस टेम्परेचर हुआ, कोहरा लग जाएगा और इन सड़कों से फिर ये बर्फ़ हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिसलन हो जाएगी, कोहरा बन जाएगा। अभी आप देखिए कि अभी काफ़ी सारी सड़कें श्रीनगर में भी क्लियर नहीं की गई, दूर दराज इलाके लगातार कटे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो हो रही है पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में या घर से हॉस्पिटल शिफ्ट करने में, क्योंकि ये तो जैसा आपने कहा कि ब्रेक फेल हो गया, मैं तो ये कहूँगा कि गाड़ियाँ कई जगहों पे डांस कर रही हैं, न सिर्फ आम लोगों की बल्कि सुरक्षा बलों की। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से वहाँ उनको घुमा रहे हैं और स्लिप कर रहे हैं और वहाँ पे वो टर्न नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बर्फ़ है सड़कों पे। तो यही हाल पूरे कश्मीर घाटी का है और श्रीनगर का हाल किसी से ये कहा जा सकता है कि उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि यहाँ पे कुछ एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में अब बत्ती गुल हो गई है क्योंकि तारें गिर आई हैं और अभी तारों को दुरुस्त नहीं किया गया। हालांकि प्रशासन ने तो काफ़ी दावे किए थे, लेकिन उस तरीके से हमने देखा कि तैयारी नहीं थी। अगर रात के दौरान बर्फ़ हटाई गई, लेकिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बर्फ़ नहीं हटाई गई, अगर सड़कों से अर्ली इन द मॉर्निंग बर्फ़ हटाई गई होती तो शायद इतना एक्यूमुलेशन नहीं होता और गाड़ियाँ चल पाती। लोग जो है दफ्तरों में नहीं पहुंच पाए, अपने अपने काम पे नहीं पहुंच पाए। लोगों ने फिर प्रेफर किया कि वो पैदल ही चलें। किसी ने 10 किलोमीटर पैदल सफ़र तय किया, किसी ने 20 किलोमीटर सफ़र तय किया। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे सुरक्षा बलों की ये CRPF की गाड़ियां हैं, देख सकते हैं ये भी स्नो पे डांस कर रही हैं और इनको भी काफ़ी मुश्किल हुई वहाँ पे टर्न करने में। हालांकि इनके पास 4x4 गाड़ियाँ हैं, लेकिन चूँकि जगह ज़्यादा नहीं है, गाड़ियाँ लगातार फंसी हुई हैं क्योंकि जिस तरीके से बर्फ़ हटाई जाती है, राइट लेफ़्ट जो है बर्फ़ चली जाती है, उससे क्या होता है कि राइट लेफ़्ट जितनी भी गाड़ियाँ होती है पार्क्ड, वो बंद हो जाती हैं और उनको बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गेट जो लोगों के होते हैं, जैसे मैंने राजबाग, जवाहर नगर या बाकी जितने भी सिविल लाइन्स के एरिया है या डाउनटाउन के एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गेट्स के इर्द गिर्द जमा हुई है और उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तो खुद निकलते हैं, बर्फ़ हटा देते हैं, लेकिन जब कोई घर में ऐसा आदमी नहीं होता है जो बर्फ़ नहीं उठा पाएगा तो उनके गेट के सामने बर्फ़ रहती है। गाड़ी अगर होगी भी घर में, गाड़ी काफ़ी टाइम तक फंसी रहती है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आज अगर टेम्परेचर रात को, यानी अगर क्लियर स्काई हो गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो ये मानिए कि कल काफ़ी लोग सड़कों पे गिर सकते हैं। अच्छा रिफत, एक और बात बताइए, दूर से ये तस्वीरें बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि काश हम भी वहां होते। और इस वक्त जो न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं उनके मन में भी ये बात आ रही होगी। आप अभी जिस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं वो इलाका, वहाँ टेम्परेचर और वहाँ के हिसाब से जो स्थितियाँ हैं कितनी विपरीत है, ये जरा बताइए व्यूअर्स को। देखिए, टूरिस्ट्स के लिए ऑलवेज़ वेलकम कश्मीर के लोग करते हैं। जो भी होटलियर्स हैं, जो भी टूरिस्ट हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड है, वो हमेशा उनको वेलकम करते हैं। और कल ऐसा भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे होटलियर्स ने ये कहा कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो यहाँ पे फंस गया क्योंकि एयरपोर्ट बंद हो गया या राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, उनको कहा गया कि वो आप होटल्स में आइए। नंबर भी लोगों ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए फ्री कमरा देने के लिए। बहुत सारे होटलियर्स जो है तैयार है ताकि टूरिस्ट्स को कोई परेशानी ना हो, या अगर पैसा नहीं है, पैसा देने के लिए भी यहाँ के लोग जो है या होटल मालिकान वो हमेशा तैयार रहते हैं। पहली बार नहीं, जब भी इस तरह की सूरत हाल आती है टूरिस्ट्स हालांकि एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर किसी टूरिस्ट को कल ही जाना था, 2 दिन पहले जाना था, अब 3 दिन के लिए फंसा था कहीं और, जो है अपने घर में कोई काम था तो वो नहीं कर पाया क्योंकि फंसा हुआ है। ना बाई एयर जा सकता है, ना बाई रोड जा सकता है। लगातार पिछले 4 दिनों से या 5 दिनों से राब्ता कटा हुआ है, बाई रोड 3 दिनों से एरियल राब्ता कटा हुआ है, तो उनको काफ़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन बहरहाल जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं घूमने के लिए, उनके लिए तो मज़े ही मज़े हैं और सुहाना मौसम है। शायद ही उनको ये पल कहीं पर देखने को मिलेंगे जो वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए दिक्कतें हैं लोकल, क्योंकि बिजली की यहाँ पे कमी रहती है। और इन चुनौतियों पर मैं आगे भी रिफत आपसे बात करूंगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी हुई है, उसकी तस्वीरें दिखा दें। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी है, पेड़ और मकान बर्फ से ढके हुए हैं। कई जगह लोग पेड़ों से बर्फ हटाते दिख रहे हैं, जबकि कई इलाकों में मकानों पर जमी बर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बारामूला में बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारामूला में भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहां पर लोग मकानों और गाड़ियों से बर्फ हटाते दिखाई दिए। बर्फबारी की वजह से सड़कें सफेद चादर से ढकी दिखी।
लोगों के घरों के सामने बर्फ जमी है, रास्ते बर्फ से अटे पड़े हैं। ऐसे में लोग खुद ही बर्फ हटाने में जुटे हैं। श्रीनगर में हर तरफ से लोगों की गाड़ियां जो है घरों में फंसी हुई हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब लोग जो हैं बर्फ़ हटा रहे हैं ताकि वो अपनी गाड़ियों के लिए जगह बना सकें, ताकि वो रोड पे आ सकें। इस तरीके से आप देख सकते हैं घरों के अंदर जो है ये हाल है। इस वक्त लोग लगे हुए हैं, अपनी गाड़ियों को निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। और आप देख सकते हैं कितनी डेप्थ है, स्नो बहुत ज़्यादा है, हर तरफ से जो एक्यूमुलेट हुआ है, गाड़ियाँ हर तरफ से फंसी हुई हैं। लेकिन सड़कें जो हैं क्लियर नहीं की गई हैं, पूरी तरह से बर्फ़ नहीं हटाया गया। बहुत ही पावरफुल गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है जो इस रोड पे चल पाएंगी। 4x4 गाड़ियाँ ही चल पा रही हैं, बाकी गाड़ियों को काफ़ी फिसलन हो रही है और लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हालत है, आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ जमा है। मैं शफ़ी से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और उससे अंदाज़ा होगा आपको कि बर्फ़ कितनी ज़्यादा है। बीच बीच में गाड़ियाँ जो है चल पा रही हैं, लेकिन पावरफुल गाड़ियाँ चल पा रही हैं। और ये जो है गाड़ियाँ फंसी हुई हैं राइट लेफ़्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। और ये हाल है, ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ कितनी गिरी है। और लोग जो हैं अक्सर अब ज़्यादा लोग जो हैं वो पैदल सफ़र तय कर रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रहे हैं अक्सर लोग घरों से, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और सड़कें भी अभी तक भी क्लियर नहीं है। अब ज़्यादा ख़तरा यह है कि अगर रात को कोहरा लग गया, यानी कि रात को अगर माइनस टेम्परेचर क्लियर स्काई हो गया, माइनस टेम्परेचर हो गया, तो कल इसमें फ्रॉस्ट होगा और इसको हटाना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा श्रीनगर में हुई है। लगातार जो है कौमी शाहरा जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद है और साथ ही एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स लैंड नहीं कर पाई। हो सकता है विजिबिलिटी अब क्लियर हो सकता है कोई फ़्लाइट जो है अब वहाँ पे लैंड कर पाए और उसके बाद ही टेक ऑफ हो पाएगी, क्योंकि बाहर से ही फ़्लाइट्स आती हैं, लैंड करती हैं और उसके बाद यहाँ से टेक ऑफ करती हैं, वापस पैसेंजर्स को लेती हैं। लेकिन इस वक्त ये कहा जा सकता है कि लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं और दूर दराज इलाकों में यहाँ पे बिजली की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बिजली गुल हुई है काफ़ी एरियाज़ में और श्रीनगर में भी लोग मुश्किलात में हैं क्योंकि रोड से अभी भी क्लियर नहीं है। रिफत हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, आपकी सारी रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं और ये अंदाज भी लगवाइए जरा दर्शकों को कि ये रिपोर्ट्स करना भी इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सही, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं भी तकरीबन आज 10-12 किलोमीटर पैदल चला। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट चाहे वो मुश्ताक हों या शफ़ी हों, वो भी काफ़ी पैदल चले और उसके बाद हम जो है दर्शकों तक रिपोर्ट पहुंचा पाए। अलग अलग जगहों पे गए, चाहे वो रामबाग का एरिया हो, नटीपोरा का एरिया हो, डलगेट का एरिया हो, राजबाग, जवाहर नगर, काफ़ी एरियाज़ का विज़िट किया। और जहाँ पे मकान कोलैप्स हो गए थे वहाँ पे भी हम गए, तो पूरा हमने देखा अलग अलग जगहों पे किस तरीके से लोगों को मुश्किलात हैं। सबसे ज़्यादा रहता है कि कम्युनिकेशन, ख़ासतौर से रोड कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर गाड़ियों को चलने में दिक्कत ना आए तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकता है, नहीं तो पैदल जाना पड़ता है। क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, दर्शकों तक पहुँचाना है कश्मीर घाटी से खबरें, तो हम भी पैदल चले काफ़ी। और जैसा मैंने पहले भी दिखाया, देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से गाड़ी गई, आगे से इसको पास होना काफ़ी मुश्किल है, रुक गई क्योंकि इर्द गिर्द काफ़ी बर्फ़ जमा है। दूसरी गाड़ी आएगी, फिसलन आप देख सकते हैं किस तरीके से टायर जो हैं, आप इस गाड़ी के देख सकते हैं किस तरीके से फिसल रहे हैं। हालांकि ये वैन जो है ये 4x4 होती है, चारों टायर इसके काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिसलन इतनी है कि ये गाड़ी फंस गई। आप देख सकते हैं अब इसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये गाड़ी जा पाएगी या धक्का लगाना पड़ेगा। यही हाल आज पूरा श्रीनगर में देखने को मिला, क्योंकि रोड्स कल शाम को या अर्ली इन द मॉर्निंग क्लियर नहीं हुए। हो सकते थे अगर मशीन्स को ज़्यादा काम पे लगाया गया होता, प्रशासन की तरफ से बेटर मशीन्स होती। हालांकि यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि एसएमसी या श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन या आरएंडबी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास बेटर मशीन्स नहीं है। कंटेंजेंसी प्लान ऐसा नहीं है कि ईजिली इस सब चीज़ों को डील किया जा सकता था। आज लोगों के पास बिजली नहीं है, आज लोगों के पास चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं है। अच्छी सड़कें इन द सेंस की बर्फ़ से पड़ी हुई हैं सड़कें, काफ़ी दूर दराज एरियाज़ में कट ऑफ हो गए हैं एरियाज़, कोई हाल मालूम नहीं है। केरन है, करना है, टंगदार है, गुरेज है, यहाँ पे अनंतनाग में काजीगुंड के एरिया से बिल्कुल कट ऑफ है, वो कहीं जा ही नहीं सकते। अगर कोई बीमार होगा या तो वो घर में मर जाएगा या फिर उसको बहुत मुश्किल हालात में चारपाई पे या किसी बेड पे लेके जाना है, कंधों पे लेके जाना है और चलने के लिए गुंजाइश नहीं है। तो कुछ और रिपोर्ट्स भी आपके दिखा देते हैं। पुलवामा की तस्वीर है। पुलवामा की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बर्फबारी लोगों के लिए कैसे आफत लेकर आई है। घर, मकान, गाड़ियां, हर कुछ बर्फ में ढक गया है। पुलवामा में 6 फीट की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर नजर आ रही है। लोगों को खुद बर्फ हटानी पड़ रही है
और ये थोड़ी बहुत बर्फ नहीं है, ये बर्फ ऐसी है कि पूरे इलाके में फैली हुई है। लोगों के घरों के सामने उनके जो गेट हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। खिड़कियों से बाहर देखना तो बहुत दूर की बात है, खिड़कियां खोल देना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। पूरे कश्मीर में सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं, इसलिए जगह जगह खुदाई करने वाली मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन सड़कें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। श्रीनगर की सड़कों पे बर्फ हटाने का काम इस वक्त जारी है। इस वक्त हम बुलवार्ड श्रीनगर में हैं। डल लेक के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं मशीन से बर्फ हटाई जा रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है पिघल गई है अब बर्फ, और यहाँ पे पानी भी देख सकते हैं आप। मशीन्स के ज़रिए अब बर्फ हटाई जा रही है क्योंकि बहुत अभी भी एक्यूमुलेटेड है दाएं बाएं फुटपाथ के इर्द गिर्द बर्फ़, उसको अब हटाया जा रहा है। मशीन्स लगाई जा रही हैं। हालांकि सुबह रोड्स जो थे क्लियर नहीं थे क्योंकि रात भर बर्फ़बारी हुई। रात शाम को जो है वहाँ पे बर्फ़ हटाई गई थी। अब बर्फ़ हटाई जा रही है और अब इन रोड्स को अब क्लियर किया जा रहा है क्योंकि मौसम में इम्प्रूवमेंट आ गई। पहले बहुत ज़्यादा फिसलन थी और गाड़ियों की जो है मूवमेंट अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी क्योंकि अब जो रास्ते क्लियर हो जाएंगे उससे गाड़ियों की मूवमेंट बढ़ेगी। लेकिन एक कंसर्न ज़रूर है कि अगर सड़कों पे बर्फ़ रही और रात को मौसम क्लियर रहा, सर्दी बढ़ गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो उसके बाद फ्रॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद ऐसे रोड्स पे फिसलन बहुत ज़्यादा होगी और लोगों के गिरने का ख़तरा रहता है और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और रोड्स पे फिसलन हो जाती है, गाड़ियों का चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और नए साल की शुरुआत से शुरू हुआ ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। देश के तमाम पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से कई जगह रास्ते बंद हैं तो कई जगह ठंड बहुत बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आज बर्फीले तूफान को लेकर भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। बारिश, बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद। बंद रास्तों ने बढ़ाई सैलानियों की मुश्किल। ढाई सौ से 300 के करीब गाड़ी है। कुछ लोग तो चले गए हैं छोड़ के, लेकिन कुछ बेचारे गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। बुजुर्ग हैं, उनमें ना चलने वाले भी हैं, बच्चे हैं लोगों के पास। सुबह 3 बजे के फंसे हुए हैं, लेकिन मतलब अब कुछ लोग निकाल रहे हैं गाड़ियां, वो चलनी है नहीं, रियर व्हील ड्राइव हैं या कारें हैं, बर्फ़ में वो चल नहीं पा रही। लेकिन अब दिक्कत बहुत हो रही है। अभी 12 बजे का टाइम है इस टाइम, है ना, रात को। बिल्कुल बिल्कुल जोनी भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत दिक्कत वाली बात है। 3 तस्वीरें, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की, लेकिन हाल एक जैसा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी से सैलानियों की मौज मुसीबत में बदलते देर नहीं लगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल पर जश्न मनाने गए लोगों के रंग में बर्फबारी से भंग पड़ गया। आसमान से लगातार गिरती बर्फ के जिन गोलों ने उन्हें जश्न मनाने के लिए मनाली आने के लिए ललचाया, अब उसी बर्फबारी ने उन्हें मजबूर कर दिया। हिमाचल की ये वादियां कभी वो फिल्मी पर्दों पर देखा करते थे। हिमाचल की ऐसी सड़कें और ये अंदाज फिल्मी पर्दों पर उन्हें खूब भाता था। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ पर रहने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी। कल्पा है वहाँ पर अब तक जो है वो 40 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल जो ऑलरेडी हो चुका है। बाकी शिमला के डिस्ट्रिक्ट के जो खड़ा पत्थर का एरिया, नारकंडा का एरिया, कुफरी का एरिया है, वहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ। और शिमला सिटी में आज मॉर्निंग से जो लाइट बारिश जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो जो दिन के तापमान है वो उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है।
हिमाचल के इन तस्वीरों के बाद अब हम आपको कुदरत के करिश्मे की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर हिंदुस्तान की नहीं, ये तस्वीर है इटली की। उसी इटली की जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने पहुंचे। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको मलाल हो कि काश आप भी छुट्टियों में किसी ऐसी ही जगह घूम आते। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसके बाद शायद आप अफसोस न करें। कुदरत ने हिंदुस्तान में ही इतनी विविधताएं दी हैं कि दुनिया की हर खूबसूरत तस्वीर अपने मुल्क में नजर आ जाती है। यकीन न आए तो इन तस्वीरों को देखिए। ये हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान का कश्मीर। कश्मीर के बारामूला में जब आसमान ने सफेदी बरसानी शुरू की तो यहाँ मौजूद जर्रे जर्रे ने उजियारा ओढ़ लिया। पौधे सफेद, टहनी और पत्तियां तक सफेद, सड़कें सफेद, पूरा इलाका सफेद। बर्फ की चादर जब फैली तो ऐसी बिछी कि पूरे इलाके को अपनी आगोश में कर लिया। अब जब अपने मुल्क में अपने आसपास ही ऐसी जगह हो तो भला कहीं और जाने की क्या जरूरत। लेकिन बर्फबारी का ऐसा शानदार नजारा केवल बारामूला में ही नहीं, कश्मीर की पूरी घाटी ने इन दिनों ऐसा ही रूप धर लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये इस तरह जारी है कि रास्ते थम गए। हाल ये है कि कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया और रास्तों पर जगह जगह गाड़ियां फंस गई। एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही भी रुक गई। कश्मीर वादी में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और लगातार बर्फबारी हो रही है और सड़कों पे गाड़ियों की कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है क्योंकि अभी भी बर्फ है। सड़कों पे फिसलन बहुत ज़्यादा है और लोग प्रेफर कर रहे हैं गाड़ियां बाहर ना निकाल के, बल्कि पैदल सफ़र कर रहे हैं लोग। जहां से भी हमने देखा काफ़ी जो है एरिया हमने पैदल क्रॉस किया। आज हमने ऐसा किया क्योंकि गाड़ी तो कहीं से निकल नहीं पाई और ड्राइवर जो है वो फंस गया गाड़ी लेके बर्फ़ में। तो ऐसे में मैंने अपने वीडियो जर्नलिस्ट शफी से कहा कि आधा रास्ता आप पैदल तय करो, आधा रास्ता मैं तय करता हूं। और यहाँ हम मीटिंग पॉइंट है हमारा जहां पे हम नज़दीक मिल पाए और अपने दर्शकों तक हम यहाँ के जो विजुअल्स हैं वो पहुंचा पा रहे हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से कुछ कारोबारियों के चेहरे पर रौनक है। बर्फ में पहने जाने वाले जूते बनाने वाले कारोबारी खुश हैं और बहुत दिनों के बाद उनका धंधा चमक गया। जब श्रीनगर से लेकर कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्से बर्फ से ढके हों तो रास्तों का बंद होना लाजमी है। यही वजह है कि जम्मू से कश्मीर जाने वाले रास्तों पर एहतियातन गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका जाने लगा है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। हम इस समय नगरोटा चेक पोस्ट पर हैं जहां पर आप देखें तो पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक विभाग के वो तैनात हैं। कोई भी गाड़ी यहां से जो आगे जा रही है उसको रोका जा रहा है। अगर वो कश्मीर जाने वाली गाड़ी होगी तो उसको वापस मोड़ा जा रहा है और जो लोग कटरा वैष्णो देवी या फिर उधमपुर तक जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो पूरे जो इलाका है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है उन इलाकों में ट्रक्स की आवाजाही बंद है और कश्मीर किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा। रास्ते बंद होने की वजह से सड़कों पर ट्रकों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। कश्मीर और हिमाचल की छाप एक और पहाड़ों वाले राज्य उत्तराखंड पर दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका है और उत्तरकाशी का इलाका तो बीते कई दिनों से अनोखा नजर आ रहा है। भारी बर्फबारी से राज्य में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। और आइए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बीते 2 दिन चली इनकम टैक्स की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की और खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया। वाड्रा के मुताबिक एजेंसियों को सहयोग करने के बावजूद उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया है। वाड्रा ने आरोप लगाया कि राहुल और प्रियंका के सक्रिय होते ही केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी हैं। रॉबर्ट जी, पिछले कुछ दिनों से आप फिर सुर्खियां बने। सुर्खियां तो वैसे आप लगातार बने रहते हैं, लेकिन फिर इनकम टैक्स ने आपसे पूछताछ की, लंबी पूछताछ की। इस बार क्या था? जब भी उनकी कोई भी नोटिसेज या इंक्वायरीज आती हैं हम उसका क्लियर जवाब दे देते हैं और हमेशा देते आए हैं। नोटिसेज हर 2-3 दिन में हमें मिलते हैं। मतलब फॉर द लास्ट 10 साल से ये चल रहा है और कोई भी क्वेरीज होती है हम 10 बारी उसका जवाब प्रूफ के साथ देते हैं क्योंकि जो भी प्रूफ है वो सारे हमारे आरओसी में हैं। कोई भी देख सकता है और सारे रिकॉर्डेड है, उनके असेसमेंट हुए हैं, टैक्स पेड हैं,
कोई भी इशू होता है पेनल्टी देते हैं, टैक्स पे करते हैं, फुल कोई एविजन है ही नहीं। तो अब किसी की भी नोटिस आती है कोई भी एजेंसी की, हम उनके जवाब देने के लिए पूरे तैयार हैं। क्यों आपको लगता है, क्योंकि आपकी पार्टी आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि आपको जोड़ दिया जाता है ये कांग्रेस से। लगातार ये कहा जाता है दामाद श्री एक पुस्तक 2013 में लॉन्च की गई थी, तब से लेके अब तक न जाने कितने साल गुजर गए, क्यों इतनी लंबी लंबी पूछताछ होती है? आपको क्या महसूस होता है? जब भी गवर्नमेंट में कोई इशू पर उनको कॉर्नर किया जाता है और पूरे देश उनसे सवाल पूछते हैं और जब वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, डाइग्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं कि मेरा मुद्दा हमेशा बनाकर आगे ले आते हैं और मीडिया फिर उसको उठाती है और 2-3 दिन वो चलता है, फिर वो सेटल हो जाता है, फिर जब ज़रूरत पड़ती है फिर मेरी याद आती है, फिर इस्तेमाल किया जाता है। पर मेरे को ऑब्वियसली जब भी कोई एजेंसी कुछ नोटिस भेजते हैं या सवाल पूछते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर जो अभी ये टाइमिंग थी, मेरे को लगा है बिल्कुल उसमें ज़रूर कुछ अंदरूनी या कोई इशू था उनका कि इसको जो उनके इश्यूज थे उसको डाइग्रेस करने के लिए फिर मेरा मुद्दा बनाया गया और इशू बनाया गया और उछाला गया। और उत्तर प्रदेश की बदायूं में एक महिला की गैंगरेप और हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी से रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 3 दिन पहले 50 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंदिर में पूजा करने गई थी। आरोप है कि इस दौरान मंदिर के पुजारी समेत 3 लोगों ने उस महिला का गैंगरेप किया और उसकी बेरहमी से हत्या की। बाद में आरोपी खून से लथपथ महिला के शव को उसके घर फेंककर फरार हो गए। महिला की मौत के बाद परिवार वाले शिकायत करने थाने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद थानाध्यक्ष ने केस दर्ज करने से इनकार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। अब पुलिस फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश में जुट गई है। रात को 11:30 बजे 3 लोग हमारी मम्मी को यहाँ पे डाले मार कूट के, पता नहीं क्या किया उन्होंने। हमने देखा तो वो मरी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदायूं की भी घटना का संज्ञान लिया है और उसमें उन्होंने इस संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए निर्देशित भी किया है कि यदि इस प्रकरण में एसटीएफ को भी लगाना हो तो एसटीएफ को भी इसमें लगाकर शीघ्र जो है पूरी जो घटना है उसकी तफ्तीश की जाए, उसकी जांच की जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजीव, 2 आरोपी तो पकड़े गए हैं, लेकिन परिवार वाले क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, क्योंकि थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड किया गया है? देखिए, जिस तरह से घटना आई है, एक निर्भया कांड की तर्ज पर बदायूं में ये घटना सामने आने के बावजूद पहले तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अभी भी जो गिरफ्तारी की बात करें तो जो मुख्य आरोपी उस मंदिर का पुजारी है वो फरार है, जिसको लेकर परिवार के लोगों का कहना है कि अभी भी पुलिस कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़िता की शिकायत के बावजूद, पीड़ित परिवार की शिकायत के बावजूद 2 दिन बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसकी रिपोर्ट में ये साफ होता है कि उसके साथ धर्मी की हुई। तो ऐसे में स्थानीय पुलिस का जो रवैया रहा है उसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं, क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। खुद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस घटना को लेकर टिप्पणी की है, सरकार को ऊपर निशाना साधा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और उनका दावा है कि जल्द से जल्द वो जो मुख्य आरोपी है उसको भी गिरफ्तार करेंगे और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी राजीव, जैसे आप बता रहे हैं कि थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है उस पर परिवार की तरफ से कोई बात रखी गई है अभी तक? जो स्थानीय पुलिस द्वारा उनको बताया गया है कि इस मामले के जो 2 आरोपी थे, जो मुख्य पुजारी का चेला था और ड्राइवर, उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन परिवार का ये कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता है तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी और बात गिरफ्तारी से नहीं बनेगी, बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की होने से पहले इस तरह के लोग 100 बार सोचे। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि हम जल्द मुख्य आरोपी गिरफ्तारी होगी। और इस पूरे मामले को लेकर जो इलाके के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है?
जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की इस लापरवाही से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते हुए कार्रवाई की होती तो शायद आज जो ये मुख्य आरोपी फरार है ये पहले ही पकड़ा जा सकता, और इस मामले में जो पुलिस का रवैया है उससे लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि स्थानीय थाना सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की घटनाएं पुलिस में लोगों के विश्वास को कम करती है और ऐसे में योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। इधर कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश में एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला लोग कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको मिलकर फिर से मिलकर इस वायरस को हराना होगा और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान सजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिनों में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है स्वाभिमान भारत, प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। इस पहल के जरिए अगले कुछ महीनों में हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे, कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। आज की कहानी कश्मीर में केसर की खेती करने वाले किसानों की। कश्मीर केसर दुनिया भर में मशहूर है। इसकी क्वालिटी ईरान से भी बेहतर बताई जाती है, लेकिन कश्मीर के केसर किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास केसर सुखाने, टेस्टिंग और उसकी पैकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन अब कश्मीर एक हाईटेक मसाला पार्क में बदलने के लिए तैयार है। जो भी सैफरान प्रोडक्शन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो सारे अंडर वन रूफ वो मतलब तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी मतलब स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन और पैकेजिंग। कश्मीर को भौगोलिक संकेत टैग मिलने के बाद कश्मीरी केसर की खेती को बढ़ावा मिला है। ये बिचौलियों को हटाकर केसर किसान की मदद करते हैं। इसका एक मकसद है कि एक फार्मर को इससे बेनिफिट मिल जाएगा। इसका टैग इधर से या जो मार्केट में जाएगा यहाँ से एक टैग लग जाएगा। जीआई टैग जो मिल गया हमें यहाँ स्टेट को सैफरान के लिए, तो वही टैग लग जाएगा, तो इसको काफ़ी फ़ायदा आएगा एक फार्मर को भी और लेने वाले को भी फ़ायदा। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर कश्मीरी किसान केसर की खेती में नए सिरे से जान भर रहे हैं।